हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूथोड कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अब से पहले पिछली वीडियो में हमने जाना था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु, रुधिराणु, मानव रक्त के बारे में। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि मानव रक्त में क्या क्या होता है, प्लाज्मा कितने % होता है और रुधिराणु कितने % होता है, रुधिराणु में क्या क्या पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु होता है, आरबीसी कितने पर कितने जीवन काल होता है, उसके बारे में आज हम जो सीखने वाले हैं। आरबीसी के प्रमुख कार्य और आरबीसी के प्रमुख कार्य शरीर में क्या होते हैं, क्या क्या इसकी आवश्यकताएं होती है, उसके बारे में जानने वाले हैं। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन ऐसे ये पूछेगा कि रक्त का उभय तल किसे कहा जाता है। रक्त में उभय तल होता है, आपने पढ़ा था। रक्त क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। आपने जाना था रक्त क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक तरल पदार्थ होता है। किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण। किसके कारण? आरबीसी। रक्त बिंबाणु आरबीसी में रक्त का केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक होता है? नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। लेकिन इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि मानव के रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता, मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अपवाद है, एक तो ऊंट, दो जानवर है, एक तो ऊंट, एक आपका लांभा। ये दो ऐसे जानवर है जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। वो होता है आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है आपका अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए भ्रूण अवस्था में कैसे होता है? भ्रूण अवस्था क्या होती है? जब कोई बच्चा पैदा होने वाला होता है या कोई शिशु गर्भ में होता है तो उसे कहते हैं भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था में कहाँ से होता है? यकृत में होता है या पलीहा में होता है। भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? यकृत, पलीहा में। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान अर्थ होगा आरबीसी कहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है, या आरबीसी समाप्त शरीर में कहाँ पर होती है? तो वो होती है यकृत और पलीहा में। यकृत और पलीहा को ही आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। और भ्रूण अवस्था में यकृत का निर्माण कहाँ से होता है? आरबीसी का निर्माण होता है यकृत और पलीहा में। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट, आरबीसी में किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त होता है? आरबीसी भाई रक्त होता है, लाल होता है आरबीसी के कारण। लेकिन आरबीसी किसके कारण होता है लाल रक्त? वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन आए अगर कि किस धातु के कारण रक्त का लाल रंग होता है, तो वो धातु होती है आयरन, Fe मतलब लोहा, आयरन। हीमोग्लोबिन में लोह पदार्थ, अगर पूछा जाए आरबीसी में क्या पदार्थ होता है जिसके कारण आरबीसी वो लाल रक्त होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा लोह पदार्थ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हीमेटीन। हीमेटीन। सोते समय जब मनुष्य जागते रहते हैं तब तो आरबीसी जो की तो रहती है, लेकिन जब सोते समय जब मनुष्य सोता है तो उसके सोते समय आरबीसी कितने % कम हो जाती है? 5% तक आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। ठीक है। कितनी ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है? यदि पृथ्वी तल से आप ऊपर की ओर जाते हो 4200 किलोमीटर की दूरी पर 4200 मीटर की दूरी पर जाने पर आपके आरबीसी शरीर में आरबीसी की जो संख्या होगी वो कितनी अधिक हो जाती है? 4200 मीटर की दूरी पर जाने पर 30% अधिक हो जाती है। ठीक है। आरबीसी की संख्याएं शरीर में किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। ठीक है।
शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी है उसकी जानकारी किस यंत्र के द्वारा लगाई जाती है, तो उसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि ये पिछले बार क्वेश्चन में एग्जाम में आया था ग्रुप डी में। रोग, अगर शरीर में आरबीसी की संख्या, रक्त में आरबीसी की संख्या यदि कम हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, वो हो जाता है आपका थैलेमिया। थैलेसीमिया नामक रोग हो जाता है जिससे आदमी दुबला पतला होने लगता है। यदि रक्त में आरबीसी का निर्माण कम हुआ या आरबीसी आपकी संख्याएं कम हुई तो क्या होगा, आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है, आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना और लवण, खाद्य पदार्थ और हार्मोन्स को शरीर के प्रत्येक अंगों तक ले जाना। यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो मनुष्य क्या होगा, दुबला पतला हो जाएगा, उसे लगभग सभी रोग हो जाएंगे। तो इसी कारण क्या होता है, उसका मापा किससे जाता है, हीमोसाइटोमीटर से। रोग कौन सा होता है, अगर रोग पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा थैलेसीमिया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ी हमने अब तक आरबीसी, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी को। थैंक यू।